2026 के मिड के अराउंड रियल एस्टेट के प्राइसेस पूरी दुनिया भर में अचानक से उछाल मारेंगे। माँ का स्वास्थ्य देखें तो प्रायोरिटी दीजिएगा। अगर आपकी माँ थोड़ी सी भी बीमार है तो इस पूरे साल एक्स्ट्रा ध्यान देना जरूरी है। आपके बॉस से फ्रिक्शन, अथॉरिटीज से कोई क्लैश, ऑफिस पॉलिटिक्स हो, इन चीजों से तो दूर ही रहिएगा। हार्ट, चेस्ट, ब्लड प्रेशर, लंग्स, इनसे रिलेटेड कुछ केयर बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल किस्मत की रेखा पर। आज का वीडियो सच में मेरा भी एक फेवरेट वीडियो है, क्योंकि जब भी हम राहु की बात करते हैं न सिर्फ चीजें एकदम अलग लेवल पर चली जाती हैं, बल्कि इस बार राहु की जो मूवमेंट है वो शतभिषा नक्षत्र में एंट्री कर रही है। ये पूरा टाइम हर एक लगन के लिए बहुत ही पावरफुल बनने वाला है। लेकिन कैसा बनेगा, किस तरीके की एनर्जी आएगी, क्या बदलाव दिखने वाले हैं, चलिए धीरे धीरे आराम से समझते हैं। सबसे पहले जरूरी है शतभिषा नक्षत्र का असली मतलब समझा जाए। ये नक्षत्र क्यों इतना स्पेशल है और राहु का इससे आखिर रिश्ता इतना गहरा क्यों माना जाता है। कहानी शुरू होती है भगवान विष्णु से। एक समय एक असुर ने पूरी पृथ्वी को कॉस्मिक ओशियन में डुबो दिया। महासागर में चारों तरफ हाहाकार था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। देवता बेबस हो चुके थे। तब भगवान विष्णु ने सुअर यानी कि वराह का अवतार लिया। वो समंदर में उतरे, असुरों को हराया, पृथ्वी को उठाया और वापस सतह पर ले गए। लेकिन इतने बड़े युद्ध के बाद वो थोड़ा थक गए। लेकिन जब वो लेट गए और सो गए, उसी वक्त माँ लक्ष्मी वहां पर आई और उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु थक कर कांप रहे हैं, बिल्कुल अशांत से सो रहे हैं। उन्होंने अपनी चादर फैलाकर उन्हें ढक दिया। वो चादर 6 दिशाओं में फैली और उसी फैलाव के नीचे अनगिनत जो तारे चमके, उनका पैटर्न बाद में शतभिषा नक्षत्र बन गया। यानी ये नक्षत्र हीलिंग का नक्षत्र है, सुख का नक्षत्र है, प्रोटेक्शन का नक्षत्र है, रिस्टोरेशन का नक्षत्र। और सबसे प्यारी बात, शतभिषा का नक्षत्र का मतलब है 100 चिकित्सक यानी कि 100 हीलर्स। अब मजेदार हिस्सा ये है कि उस दैवी घटना के दौरान राहु की ऊर्जाएं इस नक्षत्र में सक्रिय मानी गई, इसलिए राहु को इसका नेचुरल रूलर माना जाता है और उसकी ताकत यहाँ पर कई गुना बढ़ जाती है। अब थोड़ा सा राहु और केतु की रियल नेचर की भी बात करते हैं साथियों। यहाँ पर राहु और केतु कोई ग्रह नहीं है, ये एक शेडो प्लेनेट है, छाया ग्रह। इनका कोई फिजिकल अस्तित्व तो है ही नहीं। ये हमेशा रेट्रोग्रेड चलते हैं और सीधे दिमाग, सबकॉन्शियस और इमोशनल लेयर को प्रभावित करते हैं। राहु एक्सपेंशन का कारक है, माया जाल है, क्रेविंग है, अननोन चीजों में घुसने वाली एनर्जी है। केतु डिटैचमेंट है, मोक्ष है, रिलीज है और पुरानी चीजें छोड़ने की ताकत केतु है। इन दोनों को हमेशा से एक्सिस में यानी आमने सामने ही चेक करके ही पढ़ना चाहिए, अकेले अलग अलग बिल्कुल नहीं। अब इस बार का ट्रांजिट जो 2026 तक चलेगा, इसमें बहुत खास है। 23 नवंबर को राहु प्रवेश करने जा रहे हैं अपने ही नक्षत्र शतभिषा में और 2 अगस्त 2026 तक वहीं रहेंगे। इस फेज में राहु जो है वो पीक पर होगा, इंटेंस, ट्रांसफॉर्मेटिव और बहुत तेजी से रिजल्ट देने वाला। 2 अगस्त के बाद में राहु धनिष्ठा नक्षत्र में जब आ जाएंगे तो मंगल से वो नक्षत्र चलता है, मालिक मंगल है, मतलब एनर्जी का पूरे तरीके से फ्लेवर ही बदल जाएगा। केतु अभी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है जो शुक्र का नक्षत्र है और 29 मार्च 2026 को वो भी अपने ही नक्षत्र मघा में चले जाएंगे। अब दोनों नोड्स अपने अपने नक्षत्र में जब होंगे ना, उसे गोल्डन विंडो कहा जाएगा। माना जाता है कि वो गोल्डन विंडो है, एनर्जी स्टेबल, साफ और सीधे नतीजे देने वाली एनर्जी। अब बात करते हैं इस ट्रांजिट के असली थीम की, असली क्रक्स जो है इसका। राहु एक्टिवेट कर देगा 8वें साइकिल को, यानी ट्रांसफॉर्मेशन को, पुरानी चीजों के ब्रेक होने का, इनहेरिटेंस का, नया बदलाव आएगा, डेप्थ तक जाएगा इंसान, रीबर्थ का, जॉइंट असेट्स का और लाइफ की टेस्टिंग सिचुएशंस का समय। केतु एक्टिवेट करेंगे इसी समय 4थे साइकिल को, यानी कि होम, मदर, रियल एस्टेट, घर की शांति, इमोशनली ग्राउंडिंग, कंफर्ट जोन। एक तरफ से जिंदगी पुश करेगी बदलाव की तरफ और दूसरी तरफ दिल खींचता रहेगा स्टेबिलिटी की तरफ। यही इस ट्रांजिट का सबसे बड़ा ड्युअलिटी और दोहरी अट्रैक्शन होगी। और एक क्लियर प्रिडिक्शन मैं आज यहाँ पर बोल रहा हूं, 2026 के मिड के अराउंड रियल एस्टेट के प्राइसेस पूरी दुनिया भर में अचानक से उछाल मारेंगे।
बहुत नोटिसेबल जंप आने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह है कि 12 जो लग्न या 12 राशियां हैं, इन पर इसका क्या असर पड़ेगा। फिजिकल लेवल पर अगर देखना है तो लग्न से देखिए, अपने लग्न के हिसाब से राशि पकड़िए, और अगर इमोशनल लेवल पर जो फर्क पड़ेगा वो चेक करना है तो चंद्रमा की राशि से पकड़िए। आपकी चंद्रमा की जो राशि है उसका वीडियो देखिएगा। तो साथियों, चलिए अब बात करते हैं स्कॉर्पियो वालों की, यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए, लगन वालों के लिए 2026 में होने वाला ये एक ऐसा ट्रांजिट जो वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत गहराई से उनका जीवन बदल सकता है। राहु चौथे घर में, केतु 10वें घर में, ये एक्सिस अपने आप में ही बहुत कार्मिक है और ट्रांसफॉर्मेटिव है। थोड़ा सा रिलैक्स होकर सुनिएगा, क्योंकि अगले कुछ मिनट आप अपने आने वाले साल की पूरी दिशा समझ जाएंगे। कहाँ सावधानी बरतनी है, कहाँ ग्रोथ दिख रही है, और कौन सा समय ब्रेक थ्रू आपको दे सकता है। शुरुआत करते हैं 2026 का पूरा फ्रेम समझते हैं इस नजरिए से, राहु और केतु के पॉइंट से। देखिए, राहु केतु का ये ट्रांजिट दिसंबर 2026 तक चलने वाला है। अब तक लगभग 25% एनर्जी एक्टिवेटेड हो चुकी है, बाकी के 75% असली खेल अभी बाकी है। मजेदार बात तो ये है कि मार्च से अगस्त 2026 के बीच दोनों अपने अपने स्वयं के क्षेत्र में, स्वयं के नक्षत्र में होंगे। राहु शतभिषा नक्षत्र जो उनका खुद का है, और केतु मघा के नक्षत्र में जो उनका खुद का है। ये समय बहुत पावरफुल रहेगा, क्योंकि नोड्स अपने असली रूप में काम करते हैं जब अपने नक्षत्र में होंगे। जैसे खिलाड़ी अपने ही होम ग्राउंड में अच्छा खेल पाता है। अब आते हैं असली पॉइंट पर कि राहु चौथे घर में जो आपके लिए गोचर कर रहा है कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए चौथा घर का मतलब होता है घर, आपका परिवार, आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं, आपके मन की शांति, आपकी जमीन, आपकी जायदाद, माँ का स्वास्थ्य, आपका इंटरनल इमोशनल वर्ल्ड, आपकी अपनी दुनिया। और यहाँ पर अब राहु आकर बैठेंगे। राहु एक ऐसा ग्रह है जो जहां भी जाता है वहां पर आपकी कंफर्ट जोन को हिला देता है। तो सबसे पहले आपके दिल और आपके दिमाग दोनों में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। चौथा घर मन का भी है। माँ का स्वास्थ्य देखें तो प्रायोरिटी दीजिएगा। अगर आपकी माँ थोड़ी सी भी बीमार है तो इस पूरे साल एक्स्ट्रा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि राहु यहाँ पर सेंसिटिविटी बढ़ा देंगे, और छोटी नेग्लेक्ट भी, छोटी सी चूक भी आपने भूल भी कर दी तो बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। इमोशनल बॉन्डिंग को मजबूत रखें, कनेक्शन बनाए रखें। घर परिवार में हीलिंग का मौका रहेगा, लेकिन ये राहु शतभिषा नक्षत्र में भी जा रहा है। शतभिषा को बोलते हैं 100 चिकित्सकों का तारा, मतलब हीलिंग, रिकवरी, डीप क्लींजिंग। तो जिन लोगों को घर का माहौल अभी तक खराब लग रहा था, रिश्तेदारों की बातों से चोट लग रही थी, या प्रॉपर्टी पैतृक मुद्दे अटके हुए थे, आप देखेंगे कि धीरे धीरे चीजें अब हील होने लगेंगी। जैसे कि घर की एनर्जी साफ हो रही हो, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए संकेत, जिनका प्रॉपर्टी डील अटका हुआ था साथियों, उन लोगों के लिए, जिन्हें घर बदलना था उनके लिए, या किसी दूसरे देश, दूसरे स्टेट में शिफ्ट होने का सपना था जिन लोगों का, उनके लिए ये समय बहुत स्ट्रांगली उन्हें पुश करेगा। पीआर हो, सिटीजनशिप हो, वर्क परमिट हो, अचानक से रास्ते खुल सकते हैं। इमोशन और माइंड का स्विच यहाँ पर होगा। राहु एक चीज जरूर यहाँ पर कर सकता है, थोड़ा सा इमोशनल डिटैचमेंट ला सकता है। आपको घर में रुकना अच्छा नहीं लगेगा, मन करेगा कि बाहर चला जाऊं, घूमूं, नया जगह, नई चीजें एक्सप्लोर करूं। कभी कभी बेचैनी से भी आने लगेगी, लेकिन ग्राउंडिंग रहना बहुत जरूरी है। जमीन से जुड़े रहिए, धरातल पर रहिए। अब बात करते हैं अगर केतु देव की, तो 10वें घर में केतु का जो गोचर है ये कमाल का जगह है। केतु यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेगा, मतलब काम में गजब की एकाग्रता देगा। काम पर जबरदस्त फोकस आपका होने वाला है। आप नोटिस करेंगे कि आप भीड़ से हटकर अपने जोन में एकदम डीप फोकस में काम करेंगे। आप डिस्टर्ब होने ही नहीं देंगे, और इसी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत हद तक बढ़ जाएगी। कंसल्टेंसी और टीचिंग के बड़े योग यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। केतु रिसर्च का मालिक है, रिसर्च देता है। सो अगर आप टीचर हैं, किसी फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटर हैं, एनालिस्ट हैं, कंसल्टेंट है, ऐसी फील्ड में अगर आप हैं तो 2026 आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आपके लिए पोजिशनल सक्सेस का भी रास्ता बन रहा है। केतु मघा नक्षत्र में जब जाएंगे तो आपको राज सिंहासन का जो तारा कहलाता है मघा नक्षत्र, आपके करियर में अथॉरिटी भी आपको दे सकता है। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी सी है कि ईगो
बीच में नहीं आनी चाहिए, किसी तरीके का अहंकार, कोई घमंड नहीं, क्योंकि मघा रॉयल एनर्जी है और केतु ईगो को काटता है। अगर आप ग्राउंडेड रहेंगे, धरातल पर रहेंगे, सच्चाई से रहेंगे, ईमानदारी से रहेंगे, बिना किसी घमंड के, तो अप्रैल के बाद कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में ऊपर उठा सकती है। मार्च 2026 तक सावधानी रखनी होगी। मार्च के अंत तक पूर्व फाल्गुनी में चल रहे केतु कोई पावर स्ट्रगल ला सकते हैं। आपके बॉस से फ्रिक्शन, अथॉरिटीज से कोई क्लैश, ऑफिस पॉलिटिक्स हो, इन चीजों से तो दूर ही रहिएगा। केवल अपने काम पर ध्यान लगाइएगा और यही सबसे बड़ा उपाय आपके लिए होने वाला है साथियों। अब इमोशनल करियर बैलेंस की अगर बात करूं साथियों, कि आपके करियर में इमोशनली किस तरीके से बैलेंस लाना, तो चौथा और 10वां घर एक साथ एक्टिवेट हुए हैं। मतलब घर और काम के बीच में बैलेंस सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए ये दोनों लेकर आ रहे हैं। अगर आप सिर्फ करियर में डूब गए तो फैमिली साइड फ्रेजाइल हो सकती है। अगर आप सिर्फ घर में उलझ गए तो करियर की भी वोट लग सकती है, बड़ी अपॉर्चुनिटी छूट सकती है हाथ से, घर का सुख अगर भोगने लगे तो 2026 की सबसे बड़ी सीख है, बैलेंस पे काम करना होगा। हेल्थ के बारे में कुछ संकेत हैं कि पहले हाफ में हार्ट, चेस्ट, ब्लड प्रेशर, लंग्स, इनसे रिलेटेड कुछ केयर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगस्त के बाद में इंप्रूवमेंट जरूर दिखेगा। जिन्हें एनीमिया है, लो एनर्जी रहती है, ब्रेथलेसनेस है की समस्या है, शतभिषा में हीलिंग के यहाँ पर संकेत जरूर मिलेंगे साथियों। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का असली कर्व राहु एक्टिवेटेड है। 8 साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेटेड है। मतलब नई सिचुएशंस, नई जिम्मेदारियां, नई जगहें, नए स्थान, नई लर्निंग्स, नई खोज और पुराने डर टूटेंगे। केतु एक्टिवेटेड है तो 4th साइकिल का कंफर्ट है, यानी मतलब इसका क्या है, घर बदलना हो, इमोशनल क्लियंजिंग हो, असेट्स पर काम करना हो, माँ के साथ कार्मिक हीलिंग हो, ये सब पैरेलल चलने वाला है। उपायों की बात करूं तो बहुत सिंपल और काम के उपाय हैं। सूर्य का उपाय तो जरूर कीजिए। जुपिटर आपका पंचमेश है, उसका भी उपाय जरूर कीजिए। थोड़ा सा मंत्रा चैंटिंग ग्राउंडिंग देगा। और हाँ, राहु के लिए आप माँ छिन्नमस्ता का सिंपल ध्यान कर सकते हैं, बहुत पावरफुल राहत देती है माँ छिन्नमस्ता। तो साथियों देखिएगा दोस्तों, ये ट्रांजिट किसी भी तरीके से डराने वाला नहीं, ये आपको इवॉल्व करवाने आया है, आपको बाहर निकालने आया है, ताकि आप अपने पोटेंशियल को पूरा कर सकें। अपने दिल को शांत रखिएगा, ग्राउंडेड रहिएगा और बदलती ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहिएगा। 2026 वृश्चिक वालों के लिए एक गहरा हीलिंग से भरा हुआ और ग्रोथ वाला साल रहेगा साथियों। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम लगभग रोज ऐसे वीडियो लाते हैं। अगर अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिए हुए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम। किस्मत की